बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियाज़ अंसारी। दोस्तों आज एक और नई रेसिपी के साथ आए हैं। यकीनन ये रेसिपी भी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार होने के साथ साथ झटपट बन भी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने लिए हैं 2 आलू दरमियाने साइज़ के। इसको हमने काट कर बॉयल किया है। इस तरह से ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो इसके बाद हमने इसको मैश कर लेना है इस तरह से। और सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून ही मैदा। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन यानी कि प्याज चॉप की हुई 1.5 टेबलस्पून और ½ टी स्पून डाल लेंगे इसमें हम नमक। तो दोस्तों अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ हमने कोई भी सब्ज़ मसाला नहीं डालना, कोई लाल मिर्च, काली मिर्च या किसी भी किस्म का कोई पाउडर मसाला नहीं डालना। इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे वो बाद में करेंगे, लेकिन कोई भी पाउडर मसाला वगैरह नहीं डालना। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसको बना लेना है। तो अब ये तैयार है। तो यहाँ हमने तकरीबन 70 ग्राम के करीब बैटर लेना है और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा दबा देंगे, गोल करेंगे और इसके अंदर फिलिंग की जगह बनाएंगे जिसके अंदर हम फिलिंग कर सकें। तो ये देखिए इस तरह से करना है आपने, ईजिली हो जाएगा। और जहाँ अब हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। ये इस रेसिपी की बहुत मेन चीज़ है, आपने ज़रूर डालनी है। और अब हम ऊपर से इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से और ऊपर से इसको बंद कर देंगे। फिर हमने इसकी एक टिक्की सी बना लेनी है, इजीली बन जाएगी। तो इस तरह से इसको दबा देंगे। तो अब ये तैयार, इसी तरह हम दूसरे भी तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने पैन में कर लिया ऑयल को गर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर रख दिया है इस टिक्की को हमने। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी आपको इंशाल्लाह। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इसमें आपने कोई तब्दीली नहीं करनी। इंशाल्लाह भी आपको बहुत ही लाइट टेस्ट के साथ और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इंशाल्लाह आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसको हमने दोनों तरफ से पका लेना है तकरीबन 4 मिनट के लिए। आलू जो हैं वो बॉयल हैं, इसलिए हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह, एक तरफ से हम इसको पका लिया है और दूसरी तरफ से भी इस तरह पका लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पका लिया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको क्लोज से दिखाते हैं कैसी लुक है इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। इसका कलर भी बहुत अच्छा है और ये खाने में भी बहुत ही बेहतरीन है। तो अब हम इसको खोल कर भी दिखाते हैं कि अंदर से चीज़ कैसी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। तो दोस्तों आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाजमी लाइक करना है और कोई भी कमेंट करना तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो अब दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियाज़ अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। लेकिन दोस्तों आज की रेसिपी हम स्पेशल आपको चीज़ सिखाने वाले हैं, ब्रेड की ऐसी कटिंग जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिया पैन जिसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून डाला है ऑयल और इसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अनियन को हम थोड़ा सा पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च और फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, ये है 1.5 टेबलस्पून। और यहाँ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क पाउडर मसाले, ½ टी स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टी स्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, ½ टी स्पून डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, ½ टी स्पून डालेंगे इसमें हम नमक और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर। और अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और अब हमने इसको मिक्स करना है। और नीचे हमने फ्लेम बंद कर दिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने लिया बॉल जिसके अंदर हमने 2 आलू जो बॉयल किए हुए हैं उनको कद्दूकश कर लेना है, यानी कि ग्रेट कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये सौते की हुई सब्जियाँ
और यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मिक्स हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने लिया है एक ब्रेड का स्लाइस जिसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून डालना है इस फिलिंग को और ये हम दरमियान में रखेंगे और साइडों पर हमने पानी और मैदे को मिक्स करके लगा देना है एक तरफ। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, यानी कि कोने मिला लेंगे आपस में। और अब हमने यहाँ पर एक गिलास लेना है, लोहे का, शीशे का, कप ले लें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आपने लेनी है और इसके ऊपर रखनी है इस तरह से और ऊपर से दबा देंगे। तो ये बहुत ही इजी से कट जाएगा, आपको दिखाते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से कट चुका है और इसके किनारे आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो मैदा और पानी हमने मिक्स किया था उसकी वजह से, और ये कटिंग की वजह भी बहुत अहम है इसमें, इसको जोड़ने में। तो दोस्तों इसी तरह हम दूसरे भी तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने पैन में लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ये हम इसके अंदर डाल लेंगे स्नैक को। यहाँ हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, हमने इसको शैलो फ्राई करना है क्योंकि अंदर जो फीलिंग है वो पकी हुई है। हमने इसको बाहर से सिर्फ पकाना है। तो ये तकरीबन 2 से 4 मिनट में तैयार हो जाता है। फ्लेम आपने लो रखना है, ज़्यादा फ्लेम की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की रेसिपी दोस्तों बहुत ही इजी बनती है। इसकी लुक इतनी अच्छी है कि बच्चे भी इसे शौक़ से खाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आ रही है, बहुत ही टेस्टी। इसको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर और इसको हम दिखाते हैं आपको काट कर भी। एंड मिस मत कीजिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इसकी कटिंग करके भी दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब दीजिए फ़याज़ अंसारी को इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़याज़ अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा बनती है और सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास है 1/2 कप चावल और जिसको हमने भिगो कर रखा हुआ था तकरीबन आधे घंटे से। और इसके अलावा हमारे पास है बॉयल पोटैटो यानी कि आलू, ये छोटे साइज़ का है। और अब हमने इसको ब्लेंडर के अंदर डालने के बाद ब्लेंड कर लेना है। और ये रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप सुबह नाश्ते में खाएं, चाहे शाम को चाय के साथ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा बनती है। तो दोस्तों इसको हमने कर लिया है ब्लेंड, तो इसको निकाल लेते हैं बॉल के अंदर। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो चुकी है। चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की डेली वीडियो आपका भाई लेकर आता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो इसे हमने निकाल लिया एक बॉल के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से होगी। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले हरे मसाले। तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच शिमला मिर्च, 1 कद छोटे साइज़ की हरी मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे प्याज कटी हुई और 1 चम्मच ही डालेंगे इसमें हम टमाटर और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें गाजरें कटी हुई और धनिया डालेंगे इसमें 1 चम्मच। 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा बनती है। अगर आपके पास चावल हैं तो ये एक बेस्ट रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, तो अब इसमें हमें शामिल एक और चीज़ करनी है, वो है लाल मिर्च, जो इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास लाल मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर कुटी हुई लाल मिर्च है तो वो भी आप डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शनल है, इसलिए मैंने दोनों डाल कर दिखा दिया आपको। तो ये देखिए हमारा बैटर तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने लिया पैन जिसके अंदर डाल लेंगे हम ऑयल। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अब इसके ऊपर डाल लेते हैं हम बैटर। तो इसको डालने के बाद हम इसको फैला देंगे, गोल करने की कोशिश करेंगे ताकि ये खूबसूरत शेप में आ जाए। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने शेप दे दी है। तो हमने इसे एक तरफ से तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट गुजर चुके हैं। आपको हम पलट कर दिखाते हैं। ये बहुत ईज़िली पलट जाता है, ये टूटता बिल्कुल नहीं है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ पलटा इसे। तो दूसरी तरफ से भी हमने इसको 2 मिनट के लिए पका लिया है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह
कितनी अच्छी लुक आ रही है, कितने खूबसूरत लुक आ रही है, बहुत ही टेस्टी बन चुका है। तो आपको करीब से दिखाते हैं। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। 5-7 मिनट में बन जाती है, बहुत इजी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, हेल्दी भी है। घर में सभी की ये चीज़ें होती हैं, किचन में अवेलेबल होती हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह की डेली वीडियोस लेकर आता हूँ, तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई भी कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो अब दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियाज़ अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूं। ये बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ा बनती है। इससे आप सुबह नाश्ते में खाएं, चाहे शाम के वक्त चाय के साथ। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमने दाल, ये चना की दाल है, तो इसको हमने कर लेना है ग्राइंड। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप दाल, जिसको हमने ग्राइंड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बड़ी आसानी के साथ ही ये ग्राइंड हो जाएगी। तो दोस्तों चैनल पे नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हमने बना लिया इसका पाउडर। तो पाउडर इसका लेंगे हम तकरीबन 3 चम्मच भरकर लेंगे। ये टेबल स्पून है। चैनल पे नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, ये आपको बहुत ही मज़ा देगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ हमने लिए हैं 2 पोटैटो, यानी कि 2 आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, जिसको हमने बॉयल कर लिया था। तो ये हमने काट कर बॉयल किए हैं। इस तरह से ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। अब ये हमने जो पाउडर बनाया था दाल का, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और तकरीबन पौना चम्मच हमने लिया धनिया, सब्ज़ धनिया यानी कि, और 2 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं, जिसको हमने काट लिया है। 1 टेबल स्पून डाल लेंगे हम इसमें प्याज कटी हुई। ½ टी स्पून डाल लेंगे इसमें हम काली मिर्च। ½ टी स्पून डाल लेंगे इसमें हम खुश्क धनिया पाउडर। और ½ टी स्पून डाल लेंगे हम चिली फ्लेक्स। और ½ टी स्पून डाल लेंगे इसमें हम नमक। और अब हम इसको हाथों से अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये चमचे से काम नहीं होगा, आपको हाथों से ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। जो दोस्त चैनल पे नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, हमने हाथों पर ऑयल लगा लेना है और इसका बैटर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही मज़ा देगी। इसे आप शाम के वक्त चाय के साथ खा सकते हैं और सुबह नाश्ते में भी, लंच बॉक्स में भी बच्चों को भेज सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा बनती है। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो इसी तरह हमने जो बाकी बैटर पड़ा हुआ है उसको भी बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरफ हमने लिया है पैन, जिसके अंदर हम डाल लेंगे तकरीबन 2 चम्मच ऑयल। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल लेंगे हमारी ये टिक्कियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो इसी तरह हम दूसरी टिक्कियाँ भी इसके अंदर डाल लेंगे। सिर्फ 10 ही मिनट में ये बन जाती है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो हमने इसको ज़्यादा देर पकाना भी नहीं है पैन के अंदर, क्योंकि हमारे जो आलू हैं ऑलरेडी बॉयल हैं। तो इसको ज़्यादा पकाने का टाइम नहीं लगता, तकरीबन 4 ही मिनट में इसको पकाएंगे दोनों तरफ से। 2-2 मिनट के लिए दोनों तरफ से पकाना पड़ेगा और ये बहुत ही टेस्टी बन जाएंगी। आपको पलट कर दिखाते हैं। तो यहाँ 2 मिनट गुजर चुके हैं, एक तरफ से दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए माशाल्लाह एक तरफ से ये पक चुकी है। तो अभी दूसरी तरफ से जब पकाएंगे तो अंदर तक ये पक जाएगी। इस तरह की रेसिपी बनाना बहुत आसान होती है और ये आपको बहुत ही मज़ा देगी। मैंने आजकल बहुत ज़्यादा 10 मिनट्स वाली रेसिपी बनाई है जो बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। आप उन रेसिपी को चाहे देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से ये पक चुकी हैं। तो करीब से दिखाते हैं आपको। तो आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा बन गई हमारी रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।